गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ब्राइट ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे कोशिका की खोज, यानी कोशिका क्या होती है, कोशिका की खोज किसने की थी, और कोशिकीय संगठन के आधार पर जीवों का वर्गीकरण, यानी एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव क्या हो, वो अभी तक हमने पढ़ लिया था। आज हम अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कोशिका का माप, यानी कोशिका की साइज, कोशिका का आकार कितना होता है, कोशिका कितनी बड़ी होती है, वो देखेंगे। तो देखो, कोशिका का आकार होता है, वो होता है 1 मीटर के 10 लाखवीं भाग, यानी माइक्रोमीटर के बराबर, या यानी इसके बराबर सूक्ष्म हो सकता है। 1 माइक्रोमीटर यानी 1 मीटर के 10 लाखवीं भाग के बराबर इसका आकार हो सकता है, अथवा कुछ सेंटीमीटर या इससे कुछ सेंटीमीटर लंबा, यानी कुछ सेंटीमीटर ज़्यादा भी हो सकता है। अधिकांश कोशिकाएं अति सूक्ष्म होती हैं, कि ज़्यादातर जो कोशिकाएं होती है वो अति सूक्ष्म होती है, बहुत छोटी होती है, जिनको हम आसानी से देख नहीं पाते, यानी नग्न आंखों से उसको देख नहीं सकते हैं। उनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी को काम में लिया जाता है, यानी माइक्रोस्कोप को काम में लिया जाता है। तो यानी कि अति सूक्ष्म होती है, बहुत छोटी होती है, इन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है, और उसको देखने के लिए क्या काम में लेते हैं, सूक्ष्मदर्शी यंत्र, यानी सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से उन कोशिकाओं को देखा जा सकता है। अब देखो, सबसे छोटी कोशिका यानी सबसे छोटी कोशिका का जो आकार होता है वो कितना होता है। तो सबसे छोटी कोशिका का जो आकार होता है वो होता है 0.0001 माइक्रोमीटर, जो किस में पाई जाती है, माइकोप्लाज्मा गैली सेप्टिक, जो परजीवी जीवाणु होता है उसमें ये सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है, जिसका आकार 0.0001 माइक्रोमीटर होता है। अब देखो, सबसे बड़ी कोशिका ये तो होगी सबसे छोटी। अब सबसे जो बड़ी कोशिका होती है वो शुतुरमुर्ग के अंडे में पाई जाती है। सबसे बड़ी कोशिका पूछा भी जा सकता है क्वेश्चन कि सबसे बड़ी कोशिका किस में पाई जाती है। तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है उसमें पाई जाती है, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है उसमें पाई जाती है, और जिसका आकार कितना होता है, 170 गुणा 130 माइक्रोमीटर होता है। 170 इंटू 130 माइक्रोमीटर के बराबर होता है। तो ये हो गया कोशिका का माप, यानी कोशिका की आकृति कितनी होती है, सबसे छोटी कोशिका किस में पाई जाती है, सबसे बड़ी कोशिका किस में पाई जाती है, उसका कितना कितना आकार होता है। अब देखो, कोशिका की आकृति, शेप, कोशिका की आकृति कैसी होती है। तो कुछ कोशिकाओं की आकृति निश्चित नहीं होती है, कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिनकी जो आकृति है कोई निश्चित नहीं होती है, यानी अनिश्चित होती है, और वे अपना आकार बदलती रहती है, वे अपना आकार बदलती रहती है। जैसे अमीबा को देखा होगा आपने, अमीबा जो जलीय जीव है, एक कोशिकीय जलीय जीव, यानी एक कोशिका पाई जाती है, तो ये अपनी आकृति को क्या करता है, बदलता रहता है। तो इसकी जो आकृति है, इसकी जो कोशिका की जो आकृति है वो निश्चित नहीं होती है, अपने आकार को क्या करता रहता है, बदलता रहता है। जैसे उदाहरण में हो जाएगा माइकोप्लाज्मा और अमीबा, माइकोप्लाज्मा और अमीबा। हमारे शरीर में भी विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, हमारे शरीर में यानी मनुष्य के शरीर में भी विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, और अब इनका आकार कैसा होता है, हमारे शरीर में जो कोशिका पाई जाती है उनका आकार कैसा होता है। तो देखो, कुछ कोशिकाएं तो क्या होती है, गोल व चपटी होती है, जैसे रक्त कणिकाएं, ब्लड वेसल्स पाई जाती है। रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती है, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। तो ये जो रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं वो गोल व चपटी होती है। अब कई कोशिकाएं होती हैं, वो होती है लंबी होती हैं और तर्करूपी होती है। इनके दोनों सिरे कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं, जैसे पेशीय कोशिका, तर्करूपी, यानी कि ये जो पेशीय कोशिका आपको दिखाई दे रही है ये होती है तर्करूपी होती है, लंबी होती है। इनके दोनों जो सिरे हैं वो आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं, नुकीले दिखाई दे रहे हैं। और कुछ कोशिकाएं क्या होती है, बहुत लंबी व शाखित होती है, शाखाओं में बटी होती है, जैसे तंत्रिका कोशिका होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है वो होती है तंत्रिका कोशिका। क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है।
तो तंत्रिका कोशिका। इसका आपको जो ये चित्र है वो भी कॉपी में बनाना है और इसको याद करना। अब देखो तंत्रिका कोशिका यानी सामान्यतः जो कोशिकाएं होती है गोल, चपटी व लंबी होती है। क्या बड़े आकार के जीवों में कोशिकाओं का आकार बड़ा होता है? ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि बड़े आकार के जीवों की कोशिकाओं का आकार बड़ा व छोटे आकार के जीवों की कोशिकाओं का आकार छोटा होता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये कोई आवश्यक नहीं है कि बड़े आकार का जो जंतु है उसमें बड़ी कोशिका होगी और जो छोटा जंतु है, छोटे आकार का जंतु है, उसमें छोटी कोशिका होगी। ये कोई आवश्यक नहीं है। कोशिका के आकार का संबंध कोशिका के कार्य से होता है, यानी कि कोशिका किस प्रकार से कार्य करती है जो कोशिका का जो आकार है उसका जो संबंध है वो कोशिका के कार्य से होता है। उदाहरण के तौर पे बात की जाए तो तंत्रिका जो कोशिका होती है, तंत्रिका कोशिकाएं संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। तंत्रिका कोशिका का क्या काम होता है? जो भी मैसेज उसके पास आया उस मैसेज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको पहुंचाने का काम होता है। मनुष्य एवं चूहे के आकार में बहुत अंतर होते हुए भी मनुष्य और चूहे का, चूहा कितना होता है? चूहा बहुत ही छोटा होता है और मनुष्य का आकार कितना होता है? बहुत ही बड़ा होता है। तो दोनों में बहुत अंतर होते हुए भी दोनों की जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं वो क्या होती है? लंबी एवं साकित होती है। लंबी होती है और शाखाओं में बटी हुई होती है। क्या होती है? लंबी होती है और शाखाओं में बटी होती है, यानी साकित होती है। यानी दोनों का आकार में बहुत अंतर है, लेकिन दोनों की ही जो तंत्रिका कोशिका होती है वो लंबी और साकित होती है। तो इसमें इस बात से ये जाहिर होगी कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बड़े आकार के जो जीव हैं उनमें बड़ी कोशिका होगी और छोटे आकार में छोटी होगी। ये कोई ज़रूरी नहीं होती है। इसका जो संबंध होता है वो कोशिका के कार्य से होता है। आगे देखिए नेक्स्ट, उत्तक अंग तंत्र। उत्तक अंग तंत्र, कोशिका से उत्तक बना, उत्तक से अंग, अंग से तंत्र, तंत्र से पूरे शरीर का निर्माण। यानी प्रत्येक सजीव की जो संरचनात्मक इकाई होती है वो है कोशिका। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रत्येक जो सजीव है उसकी संरचनात्मक इकाई क्या होती है? तो आपको लिखना है कोशिका होती है। समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। ये परिभाषा आपको याद कर लेनी है कि उत्तक किसे कहते हैं, पूछा जा सकता है उत्तक किसे कहते हैं। तो इसमें आपको ये लिखना है समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को, समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं या उत्तक बनते हैं। समूह से क्या बनते हैं? उत्तक बनते हैं या उत्तक कहते हैं। समान कार्य करने वाले उत्तकों के समूह को क्या कहते हैं? समान कार्य करने वाला जो उत्तक है उनके समूह को क्या कह देते हैं? अंग कहते हैं। यानी उत्तक से क्या बन गया? अंग बन गया। और विभिन्न अंगों से मिलकर किसका निर्माण होता है? तंत्र का निर्माण होता है। विभिन्न अंगों से मिलकर किसका निर्माण होता है? तंत्र का निर्माण होता है। और विभिन्न तंत्रों से मिलकर किसका निर्माण होता है? संपूर्ण शरीर का निर्माण होता है। यानी विभिन्न तंत्रों से मिलकर, तंत्र मिलकर किसका निर्माण करते हैं? संपूर्ण शरीर का निर्माण करते हैं। अब देखो इसको संक्षेप रूप में भी हम इसको पढ़ सकते हैं, बता सकते हैं कि जो कोशिका है, सबसे पहले कोशिका बनी। कोशिका जो संरचनात्मक इकाई कोशिका होती है, सजीव की संरचनात्मक इकाई कोशिका होती है। अब देखो कोशिका के समूह से क्या बना? उत्तक बना। उत्तक के समूह से क्या बना? अंग बना। यानी उत्तक से किसका निर्माण हुआ? अंग का निर्माण हो गया। अंग से किसका निर्माण हुआ? यानी अंगों यानी विभिन्न प्रकार के जो अंग है वो मिलकर किसका निर्माण करेंगे? तंत्र का निर्माण करेंगे। और विभिन्न जो तंत्र हैं वो तंत्र मिलकर किसका निर्माण करेंगे? संपूर्ण शरीर का निर्माण करेंगे। यानी कोशिका से उत्तक का निर्माण हुआ, उत्तक से अंगों का निर्माण, अंग से तंत्र बना और तंत्र के बाद में हमारा जो शरीर है, संपूर्ण शरीर है, उसका निर्माण हो जाता है।